हेलो बच्चों, आज देखिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.4। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने 6.4 का जो पहला सवाल है उसमें 15 पार्ट हैं, उसके लिए एक वीडियो अलग से बना रखी है। तो जिस बच्चे ने ये चैप्टर मतलब शुरू नहीं करा है अभी, वो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें और उसके बाद फिर यहाँ से आगे इस वीडियो को देखें। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो बेटा आज की जो एक्सरसाइज है इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपके सामने देखिए पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें देखिए आपको दे रखा है f2 की वैल्यू दे रखी है और fx दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो fx वाला पोर्शन है आपका वो है 4x² + 5x + k2। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका 8x + k5। फिर बेटा जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है, उसमें से इसे इतने पोर्शन को लिख लो 2.01 और इसे ऐसा तोड़ लो 2 + 0.01 और इसकी कंपेयर कर लो x + Δx से या h से। तो x + h से जब आप तुलना करोगे तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और h की वैल्यू मिल जाएगी 0.01। उसके बाद बेटा फिर फॉर्मूला लगा देना आप। फॉर्मूला है fx + h का fx + h f'(x). fx की वैल्यू है 4x² + 5x + k2। h की वैल्यू आप रख सकते हैं या अभी इस स्टेप के बाद रख सकते हैं। और यहाँ f'(x) की वैल्यू है 8x + k5, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है 2 उससे रख दीजिए, 5 × 2 और + k2। ये तो आपका आ गया इस वाले पोर्शन में x की वैल्यू रखी गई। यहाँ बेटा 0.01 और 8 × 2 + k5। और जब यहाँ x और h की वैल्यू रखी जाएगी तो वो दोनों जुड़ कर 2.01 हो जाएंगे। अब आप बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 2821, ठीक है। ये आपको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके पश्चात इसका आंसर ये आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पे बीच में डेसिमल है 28.21, राइट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने 4 और 5 लिए हैं। तो अब आपको देखिए इसमें ये कहा गया है, अभी ना थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है अभी, बस इनमें एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसने दे रखा जो घन है उसकी भुजा x है, उसमें त्रुटि दे रखी है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे इस त्रुटि को? लिखेंगे आप ऐसे, जैसे x में त्रुटि दी है 1%, तो आप लोग लिखेंगे Δx = x का 1%। और इस आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 × x। तो ये आपको Δx की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से Δr इनकी किसी की वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा जब भी वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। देखिए Δx इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि घन का जो आयतन है उसमें होने वाला जो सन्निकटन परिवर्तन है वो आपको याद करना है। इसे आप सन्निकट भी कह सकते हैं, सन्निकटन भी कह सकते हैं।
तो आप देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले सबसे पहले देखिए घन दे रखा, तो सबसे पहले आप लोग घन का जो आयतन है उसे लिखिए। तो घन का जो आयतन होता है बेटा वो होता है v बराबर, यानी कि आयतन को v से रिप्रेजेंट कर लिया हमने, और आयतन का फार्मूला है एक्स क्यूब। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आ गया dv ओवर dx बराबर आ गया 3x²। तो इस प्रकार से बेटा आपको इन सवालों करना है। अब देखिए इनमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, ये बहुत ईजी सी बात है। जैसे इसने बोला घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है, तो डेल्टा यहाँ लिखना आपको dv बराबर, ठीक है, और उसे इस तरीके से लिखना है dv बराबर dv अपॉन dx, और इनटू में लिखना आपको डेल्टा x। इस तरीके से आपको लिखना फॉर्मूला। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू है 3x², और यहाँ डेल्टा x की जो वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा x आपने याद करा था, ये रहा 0.01x। अब उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 0.03x की क्यूब, और इसकी यूनिट लिख दें मीटर के क्यूब। तो इस तरीके से आप इन सवालों को करेंगे। और ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा x भुजा वाले बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है सेम। तो इसमें हानि दे रखी है। हानि का मतलब होता है कि उस वैल्यू को आप नेगेटिव प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे इन्हें दे रखा डेल्टा x बराबर x का 1%, हानि का चिन्ह लगा दीजिए नेगेटिव। तो डेल्टा x की वैल्यू आपको मिल गई नेगेटिव 0.01x, ठीक है। अब अगर घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें आप त्रुटि याद कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा S बराबर, या A बराबर भी आप लिख सकते हैं 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर लेना, डेल्टा ds अपॉन dx, 6 दूनी 12x। और उसके बाद इसमें कहा गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। यहाँ लिखना डेल्टा x इक्वल टू ds अपॉन dx, और इनटू में आपको यहाँ लिखना है डेल्टा x। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे ये dx लिख रहा है, dx से dx कैंसिल, तो दोनों तरफ बराबर वैल्यू है। ओके, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भर दो। तो इसका मान कितना दे रखा बेटा, 6 दूनी 12x आया था, और इसकी वैल्यू कितनी है नेगेटिव 0.01x। मल्टीप्लाई करा दो तो नेगेटिव, ठीक है, 0.12, और यहाँ पर आ गया x²। तो इतने मीटर स्क्वायर इसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए r बराबर दे रखा 7 मीटर, और उसमें जो त्रुटि है डेल्टा r, उसकी वैल्यू दे रखी 0.2 मीटर। अभी करा आयतन में, किसका आयतन में, गोले का आयतन में। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। आप इसका r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद 4/3 पाई इंटू 3r², 3 कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया 4 पाई r²। ओके, अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि भाई इसके आयतन में परिवर्तन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सूत्र बनाना सीखिए। यहाँ लिखिए डेल्टा v इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r। अब इसमें आप वैल्यू भरिए। यहाँ है 4 पाई r² इंटू डेल्टा r की वैल्यू है 0.02, और उसके पश्चात जो है अब आप r की वैल्यू और पाई की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए जब वैल्यू भरेंगे तो 4 पाई r की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और इनटू में ये वैल्यू आप लिख चुके 0.02। अब आप इसे पाई में सोल्व कर सकते हैं, तो या फिर पाई का मान भी रख सकते हैं। तो 7×7 49, और 49 की फिर 4 में गुना कर इसमें गुना करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो 3.92
पाई मीटर क्यूब इसका आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि गोले की जो त्रिज्या है r बराबर 9 मीटर, डेल्टा r बराबर 0.03 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक जगह जो आपको वैल्यू दे रखी है वो मीटर में है और एक जगह आपको जो वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर। मैंने चेक किया तो ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये भी दरअसल वैल्यू मीटर में ही है। तो इसे मैं काट देता हूँ, ये वैल्यू आपकी दोनों एक यूनिट में आ गई। अब ये बताइए इसमें त्रुटि ज्ञात करनी है किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल किसका? यहाँ पे क्षेत्रफल हमें चाहिए है गोले का। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा 4 पाई r स्क्वायर। अब डी एस अपॉन डी आर क्या हो गया बेटा? 8 पाई r, और फिर सूत्र लगा दीजिए डी एस बराबर इंटू में क्या आ गया? डेल्टा आर। इसकी वैल्यू आई है 8 पाई r और यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 0.03। अब r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, और इसे सोल्व करने के बाद आप आंसर बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2.16 पाई मीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके, तो आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसे। चलिए इसे मैं छोड़ ही देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को खुद ट्राई करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा भुजा में 3% त्रुटि के कारण जो एक घन है यानी कि डेल्टा x की वैल्यू दे रखी है 0.03 x। कह रहा घन का जो आयतन है, घन का आयतन आप जानते हैं x की घात 3 डेल्टा v अपॉन डेल्टा x 3x स्क्वायर, और डेल्टा v बराबर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ये d है d। ठीक है, इंटू में डेल्टा x यानी कि 3x स्क्वायर इंटू 0.03x, और इसकी मल्टीप्लाई करिए 0.09 x की क्यूब मीटर के क्यूब। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर जो 6 है उसका एक लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, बस वो रह जाएगा, उसको हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा इसके बाद हमारी किताब पूरी हो जाएगी अगर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पूरा कर लेते हैं। तो आप जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो को चाहे बार बार देख लीजिए, और जो भी कराया जा रहा है, इसलिए मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग जो हैं इनको देख के प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने अपने घरों में रह रहे होंगे, तो ऐसे ही अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बेटा, बाय।